साहब ने ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी के रीज़न से आपको घसीटा भी जा सकता है। लेकिन हमारा सरकार से एक सवाल है कि हमारी सिक्योरिटी का क्या। उन्होंने फीमेल कोप्स को रखा भी नहीं वैन में, हम सब लड़कियां अकेली थी। इस बस में सारी लड़कियां हैं और यहाँ लेडी कांस्टेबल नहीं है। इस बस में लेडी कांस्टेबल नहीं है। सारी लड़कियां लेडी कांस्टेबल नहीं है। हमारी सिक्योरिटी का क्या? हमें सरकार से इसी सवाल का जवाब चाहिए कि आपने हमें घसीटा, लेकिन फिर आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की बात करते हो उसके बाद हमारी सिक्योरिटी का क्या? चाहे इसके लिए 1.5 साल लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, हम यहीं पर बैठे हैं जब तक सरकार की आंखों से पट्टी नहीं हट जाती और उन्हें इन सारे के सारे बच्चों के पीछे का दुख नहीं दिख जाता। अंदर जब हम गए थे सीएम के साथ मीटिंग करने, तो अंदर हमने ये भी पॉइंट रखा कि हमारे साथ वायलेंस हुआ, घसीटा गया, बदसलूकी की गई। तो उन्होंने एक जवाब दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था। उन्होंने बोला कि जब एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी की बात आती है तब बच्चों को ऐसे घसीटा भी जा सकता है। उन्होंने कोई भी दुख व्यक्त नहीं किया कि कोई डॉक्टर है, कोई हमारे ना प्रोफेशन की इज़्ज़त है ना किसी चीज़ की इज़्ज़त है। सिर्फ सीधा ये बोला गया कि जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो ऐसा भी किया जाएगा। कि सरकार हमारी अंधी हो चुकी है, वो ये नहीं समझ पा रही कि क्या सही है क्या गलत है। और सीएम साहब ने एक और चीज़ बोली थी कि डॉक्टर्स तो होते ही मावा खाने के लिए हैं, सेवा के भाव से आगे जाके वो काम करते ही नहीं है, तो उनको बांध के रखने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ को लागू करना ज़रूरी है। क्या इस तरह से आप सेवा करने वाले लोगों को निकालेंगे? क्या आप नहीं बैठे हैं कुर्सी के ऊपर सेवा करने के लिए? क्या आप भी उस मावे के नज़रिए से बैठे हुए हैं? जिन पुलिस बसों में हमें भर के ले गया था, जिनमें लड़कियां थी, वहाँ पे फीमेल कोप्स नहीं थी। हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए थे, पुलिस ने हमें खाना तक नहीं खाने दिया था। उन्होंने बोला कि इस खाने को उठा के ले जाओ, यहाँ पे कोई भी खाना नहीं खाएगा। सबसे पहले तो सीएम से जो हमारी बात हुई थी उसमें हम लोगों ने उनके अड़ियल रुख को देख लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के PGIMS डायरेक्टर ऑफिस के सामने, जहां पर आपको बता दें कि एक हफ्ते से MBBS स्टूडेंट का बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें अभी 2 दिन पहले इन लोगों की सीएम से भी इनकी मीटिंग हुई थी। इस बारे में उन्होंने क्या इनको जवाब दिया, इस बारे में हम इनसे बात करवाएंगे। बाकी आज हम आपको बता दें, आज बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में आज ये लोग ब्लैक डे भी मना रहे हैं। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि धरना प्रदर्शन पे आज ये लोग जो ब्लैक डे मना रहे हैं उसमें इनका क्या कारण है। हम सब मेडिकोज आज यहाँ ब्लैक डे मना रहे हैं क्योंकि हमारी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। जैसे कि सीएम साहब अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम भी अपनी बातों पे अड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। और आज हमने यहाँ ब्लैक डे मनाने का सोचा है, एक डिसीजन लिया है। हम सब यहाँ पे SRs PG हर डिपार्टमेंट में जाके बच्चे उनके ऊपर उनको बताया जा रहा है कि आज ब्लैक डे है और काले रिबन बांधे जा रहे हैं। उनको आश्वासन दिया जा रहा है, हमें मिल रही हैं चीज़ें कि हाँ हम ऐसे ही डटे रहेंगे। हमें भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, हम सब यूनाइटेड हैं। ये ब्लैक रिबन दिखाया जा रहा है कि आज हम सब यहाँ यूनाइटेड हैं, अगेंस्ट हैं इस बॉन्ड पॉलिसी के। आप लोग उस दिन सीएम से मिले थे, मतलब हाँ जी हुई थी, तो क्या हुआ था वहाँ पर, क्या उन्होंने दिया? उन्होंने साफ शब्दों में एक बात बोली थी कि ये बॉन्ड पॉलिसी रिवर्ट बैक नहीं होगी। वो अपनी बात पे अड़े हुए थे। उन्होंने बोला था कि मैं आने वाले सालों में इन इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना दूंगा, फंडेबल बना दूंगा और वो फंड हमसे ही लिए जाएंगे। हमसे क्यों? आखिर हमने मेरिट लाके गवर्नमेंट कॉलेज में इसीलिए एडमिशन लिया था कि हम अपनी फीस 40 लाख खुद भरें? नहीं, हमने इसलिए एडमिशन नहीं लिया था। हम मेरिट लेके आए थे एक गवर्नमेंट कॉलेज में। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि आपसे ही फंड लिए जाएंगे, इन इंस्टीट्यूट्स को सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा और फंड्स आपसे लिए जाएंगे। तो बस हमारा यही सवाल है कि हमसे क्यों? अगर गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, तो बच्चों से क्यों? प्रिया कौशिक। सबसे पहले तो सीएम से जो हमारी बात हुई थी उसमें हम लोगों ने उनके अड़ियल रुख को देख लिया था।
वो हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं थी। 15 मिनट तक वो मीटिंग चली थी, जिसमें से 10 मिनट बस वो अपनी ही पॉलिसी को हमें समझाए जा रहे थे, जो हमें पहले से ही पता था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सारे फंड आप लोगों से ही लिए जाएंगे। हम परियोजनाएं चला रहे हैं हरियाणा में, जिसके अंदर 15-16 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की घोषणाएं की है। 10,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमें इसका बिल निकला है, और उस सारे के सारे बिल में अगर उसके लिए फंड इकट्ठा हो जाता है तो वो सोचेंगे कि हमसे पैसे लेने हैं कि नहीं, वरना वो हमसे ही पैसे लेंगे, और ये उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। उससे पहले हमारे ऊपर ओडी के बाहर पुलिस के द्वारा बल यूज़ किया गया था। जिस दिन सीएम ने आना था यहाँ पर, उससे हाँ, एक दिन पहले रात जी उसी दिन 2:30 बजे के आसपास हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए थे। पुलिस ने हमें खाना तक नहीं खाने दिया था। हमारा खाना वहाँ पे रखा हुआ था। उन्होंने बोला कि इस खाने को उठा के ले जाओ, यहाँ पे कोई भी खाना नहीं खाएगा, और बच्चे 2-3 दिन से ऐसे भूखे बैठे हुए थे वहाँ पर। उसके बाद पुलिस ने हमारे ऊपर बल का उपयोग किया। वो हमारे सबके साथ बदसलूकी की। हमारे सीनियर्स के एप्रन्स तक फाड़े गए, उनके ऊपर थप्पड़ बरसाए गए, और उनके साथ बहुत बदसलूकी की, और धक्के मार मार के बस के अंदर भरा गया, और हमारे ऊपर झूठे केस दर्ज किए गए। सारे के सारे वहाँ भी उन्होंने हमारी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की, ताकि बच्चे एक साथ ना रह सके। 4-5 पुलिस थाने पूरे रोहतक में है। 4 के 4 पुलिस थानों के अंदर बच्चों को डिस्पर्स करके रखा हुआ था। एक महिला पुलिस थाना था, जी हाँ, कलानौर, IMT। तो जब आप लोग यहाँ से गए थे, ले गए थे आप लोग को यहाँ जी से कलानौर ले गए थे? जी हाँ हाँ जी, 2 बस पूरी भर के कलानौर पुलिस थाना गई थी जी, और वहाँ पे बच्चों के फ़ोन छीन लिए गए थे। जी। वहाँ हमसे बदसलूकी की गई थी, बच्चों के एप्रन फाड़े गए थे, बच्चों के ऊपर थप्पड़ बरसाए गए थे। थाने के अंदर जो जिस घटना स्थल पे ये हुआ था, घिसटाए गए थे। हमने वाइट एप्रन पहने थे, हम डॉक्टर, हमें घिसटाया गया था वहाँ पे। इतने बुरे तरीके से हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया था, हमारी बातें नहीं सुनी गई थी। जिन पुलिस बसों में हमें भर के ले गया था, जिनमें लड़कियां थी, वहाँ पे फीमेल कोप्स नहीं थी। मतलब आपकी जिस बस में आपको ले जाया गया था, जिसमें उसमें फीमेल स्टाफ नहीं थी? नहीं, उसके अंदर बस एक ड्राइवर था जो मेल कांस्टेबल थे। उसके अंदर कोई भी फीमेल कांस्टेबल नहीं थी, और इवन जो लड़कियां हैं जो घटनास्थल के ऊपर थी, वहाँ पे मेल कांस्टेबल से उनको एस्कॉर्ट किया गया था। और सीएम साहब ने एक और चीज़ बोली थी कि डॉक्टर्स तो होते ही मावा खाने के लिए हैं, सेवा के भाव से आगे जाके वो काम करते ही नहीं है, तो उनको बांध के रखने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ को लागू करना ज़रूरी है। 7 साल अब आप ही बताइए, 5 साल हमारे यूजी के निकल गए, 7 साल हम लोग इस बॉन्ड के ऊपर लगाएंगे, और आगे के 3 साल हमारे पीजी के। क्या 15 15.5 साल का समय कम होता है क्या? जिस उम्र में हमें पढ़ाई लिखाई करके हमें आगे की चीज़ें सोचनी होती है, उस टाइम पे अगर हम लोग ऐसे बंधुआ मजदूरों की तरह मजदूरी करेंगे वो कहाँ तक जायज़ है? कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं? डॉक्टरी आप लोग कर रहे हैं पूरे? पढ़ने की कोई भी लिमिट नहीं है। बच्चों की 3-3 4-4 रात एग्जाम्स के टाइम तो ऐसा हो जाता है कि सोना क्या होता है सब लोग भूल ही जाते हैं। 1 हफ्ते से आप लोग यहाँ पर बैठे और हैं, 1 तो हफ्ते आपकी से हम पढ़ाई लोग का इतना नुकसान हो रहा है। वही तो, ये सीएम साहब हमें जवाब दे, क्या इस तरह से आप सेवा करने वाले लोगों को निकालेंगे? क्या आप नहीं बैठे हैं कुर्सी के ऊपर सेवा करने के लिए? क्या आप भी उस मावे के नज़रिए से बैठे हुए हैं जो आप हमें कह रहे हैं? शपथ आप भी लेते हैं, शपथ हम भी लेते हैं, लेकिन हम पहले ही बता दें, अगर हमने प्रोफेशन चुना है, हमें पहले से पता है कि इसके अंदर कितने सारे हर्डल से कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद भी हमने प्रोफेशन चुना, तो इसका मतलब हमारा सेवा का भाव ही है। अब मुझे नहीं पता कि कैसे सीएम की आंखों के ऊपर से पट्टी हटेगी कि हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रोफेशन में आने का। हरियाणा सरकार को कोई मैसेज देना चाहिए? हरियाणा सरकार, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वो सेवा के भाव से ही कर रहे हैं, और आप ये जो बॉन्ड पॉलिसी, इस काली बॉन्ड पॉलिसी जैसी पॉलिसीज़ को लागू कर करके हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले हैं। अगर आप अड़े हुए हैं तो हम भी अड़े रहेंगे, और जब तक ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं हट जाते हम यहीं पे बैठे हैं। तो आज हम स्पेशली एक ब्लैक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू है, और ब्लैक डे जैसा पता है कि सबको एक सैड और अनफॉर्चुनेट डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम एक अनफॉर्चुनेट डे इसलिए समझ रहे हैं इसे कि सरकार हमारी अंधी हो चुकी है, वो ये नहीं समझ पा रही कि क्या सही है क्या गलत है। ये एक दुख भरी एक सिचुएशन भी है कि सरकार डॉक्टर्स पे इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना ज़्यादा एक तरीके से उनको बाउंड कर रही है, उनको ग्रो करने से रोक रही है। तो इसलिए हम ये ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स ही हो आप लोग, या फिर डॉक्टर्स वगैरह भी? हाँ, अभी हमारे प्रोटेस्ट के अंदर धीरे धीरे, जैसे जो कल परसों हमारे साथ हुआ, थाने के अंदर ले जाया गया घसीट के, और वायलेंस हुआ जो,
तब तक हम यहाँ पे, वैसे हमारे सीनियर्स हमारे साथ हैं, 2021 बैच दोनों के ऊपर बॉन्ड पॉलिसी है, तो दोनों यहाँ हैं, हमारे सीनियर्स हमारे साथ हैं। अब धीरे धीरे हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ रहे हैं, रेजिडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, इंटर्न्स भी जुड़ रहे हैं, इवन नॉट अबाउट हरियाणा और अदर स्टेट्स के भी RDA हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है हर तरीके से। देखते हैं कि ये सरकार हमारी बातें कब तक नहीं सुनेगी, और जब तक सुनेगी नहीं तब तक हम मेडिकल पूरी फ्रेटर्निटी एक हैं और जुड़ी हुई हैं। तो और जैसे कि अगर सरकार ने हमें पूरी कोशिश की है तोड़ने की, सरकार ने वायलेंस का इस्तेमाल किया। और मैं आपको एक बात बता दूं, अंदर जब हम गए थे CM के साथ मीटिंग करने, तो अंदर हमने ये भी पॉइंट रखा कि हमारे साथ वायलेंस हुआ, घसीटा गया, बदसलूकी की गई। तो उन्होंने एक जवाब दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था। उन्होंने बोला कि जब एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी की बात आती है तब बच्चों को ऐसे घसीटा भी जा सकता है। उन्होंने कोई भी दुख व्यक्त नहीं किया कि कोई डॉक्टर है, कोई हमारे ना प्रोफेशन की इज्जत है ना किसी चीज़ की इज्जत है। सिर्फ सीधा ये बोला गया कि जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो ऐसा भी किया जाएगा। ये CM साहब ने खुद बोला, ये बोला गया। तो आप लोग कौन कौन गए थे, कितने बच्चे उनसे? हम यहाँ से टोटल 10 बच्चे गए थे, 21 और 20 बैच दोनों के। जब से आप यहाँ पर बैठे हैं कुछ पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिकल मेंबर भी सामने आए हैं, तो कुछ अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था फर्स्ट मीटिंग में, एक आम आदमी पार्टी के शिव कुमार थे, सामने आए थे, उन्होंने अनशन की भी बात रखी थी, तो अभी वो दिख नहीं रहे, क्या कहना है? राजनीति से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है कि हम नहीं चाहते कि हमारा ये मूवमेंट जो चल रहा है, जो अभी तक एक स्टूडेंट डिपेंडेंट मूवमेंट है, हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स और मेडिकल फैकल्टी ही इसके ऊपर काम करें और हम ही एकजुट होकर खड़े रहें। हम बाहरी पॉलिटिकल कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं चाहते हैं। तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, पर हम एक स्टेज देने की जो बात होती है उस पर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम इसे बस एक स्टूडेंट एजिटेशन ही रखना चाहते हैं, हम इसे पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहते हैं। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर यूँ? चाहे इसके लिए 1.5 साल लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, हम यहीं पर बैठे हैं जब तक सरकार की आंखों से पट्टी नहीं हट जाती और उन्हें इन सारे के सारे बच्चों के पीछे का दुख नहीं दिख जाता। जिस रात आपको डिटेन किया गया था उस रात आपके साथ क्या क्या हुआ था? उस रात तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से OD के बाहर अपना धरना दे रहे थे और सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे थे। फिर उसके बाद हमें धमकी दी जाती है कि अगर हम लोगों ने 10 मिनट में वो जगह खाली नहीं की तो पुलिस बल का उपयोग किया जाएगा। और हम सच में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे, जैसे एक लोकतांत्रिक देश में धरने देने से पहले सारे लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे ऊपर बहुत बदसलूकी की गई, हमारे एप्रन्स तक फाड़े गए, हमारे सीनियर्स को थप्पड़ तक मारे गए और घसीट कर फीमेल मेडिकोस को मेल कांस्टेबल के द्वारा घसीटा गया है। उनको पकड़ के बस के अंदर धक्के मार के बैठाया गया है, बाल भी पकड़े गए हैं। वाटर कैनन का भी यूज़ किया? वाटर कैनन्स का भी यूज़ हुआ था इतनी ठंड में बच्चों के ऊपर, वो 2 दिन से वहीं पे बैठे हुए थे। और जब जिस वैन में सारी लड़कियों को डाला गया था उसके अंदर एक भी फीमेल कांस्टेबल नहीं थी। अब सरकार हमें इसमें हमारी सेफ्टी के बारे में बताएं, क्या हमारी सेफ्टी उनके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है? तो इस बारे में ये सब आपने CM के सामने बोला था? हमने CM के सामने अपनी बातें रखी थी, लेकिन उन्होंने हमारी बातों के ऊपर उस तरह से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला अगर आप लोग सिक्योरिटी एरिया के अंदर इस तरह से घुसेंगे तो आपके साथ ये सब भी हो सकता है। CM साहब ने ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी के रीज़न से आपको घसीटा भी जा सकता है, लेकिन हमारा सरकार से एक सवाल है कि हमारी सिक्योरिटी का क्या? उन्होंने फीमेल कोप्स को रखा भी नहीं वैन में, हम सब लड़कियां अकेली थी, हमारी सिक्योरिटी का क्या? हमें सरकार से इसी सवाल का जवाब चाहिए कि आपने हमें घसीटा, लेकिन फिर आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की बात करते हो उसके बाद हमारी सिक्योरिटी का क्या? उन्होंने दिखा दिया कि वो किस लिमिट तक जा सकते हैं। उन्होंने हमारी यूनिटी तोड़ने के हर पैतरे आजमा लिए, लेकिन आज हम जैसे ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप चाहे कितने भी पैतरे आजमा लो, हमारी यूनिटी नहीं टूटेगी, हम ऐसे ही बने रहेंगे। अगर उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि हम हर पैतरे आजमाएंगे, हम आपको तोड़ेंगे, तो उनको हम भी बता देते हैं कि हम मेडिकोज नहीं टूटेंगे। आपको क्या लगता है ये सब जो हुआ, आपको डिटेन किया गया, रात को आपका वाटर कैनन का यूज़ किया गया, अलग अलग थानों में आपको ले जाया गया, इसके पीछे क्या हो सकता है मुद्दा? मतलब उनके इसके पीछे उनकी यही गुंजाइश थी कि वो हम सबको तोड़ना चाहते हैं, वो हमें मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर करना चाहते हैं कि इन बच्चों को यहाँ से उठाया जाए, यहाँ के आगे के काम शुरू किए जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं, जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही जुटे रहेंगे, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। वापस यहाँ बैठने के बाद डायरेक्टर साहब के वहाँ से स्टाफ से आपके यहाँ कोई मिलने आया? अभी तक तो कुछ नहीं, कोई मिलने नहीं आया? नहीं। कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे कि यही कि सरकार हमारी मांगों को माने,
सरकार ऐसे ना जुटलाए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो ऐसे रिएक्ट ना करे जैसे सीएम साहब ने किया कि कुछ हुआ ही नहीं है, पॉलिसी रिवर्ट बैक नहीं होगी। नहीं, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही एक साथ रहेंगे, हमारी मांगे मानी जाएं।